राधे राधे मित्रों, ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल होंगे। मित्रों, आज हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई कष्ट है जो वो भोग रहा है। तो आज मैं आपको बरगद के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। हमारे सनातन और ज्योतिष परंपरा में और इनके साथ साथ शगुन शास्त्र में भी बरगद को बहुत महत्व दिया गया है। इससे संबंधित कई उपाय इन शास्त्रों में लिखे हैं जिन्हें हम करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वट सावित्री की पूजा आप जानते ही हैं। वट सावित्री के दिन, जिस दिन वट सावित्री का व्रत है, उस दिन मन ही मन अपनी मनोकामना बोलते हुए यदि आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके चारों ओर सूत लपेटते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। यदि आप बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो बिजनेस में तरक्की के योग ना बन रहे हों तो किसी भी शनिवार को बरगद पर हल्दी और केसर चढ़ाएं। इससे बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे। यदि आपके घर में ऊपरी हवा या कोई अला बला आपको ऐसा लगता है कि ये तरक्की रोक रही है या इसके कारण आप परेशान हैं तो किसी भी अमावस्या को एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपने पूरे घर में घुमाएं और उसे लेकर जाकर बरगद के पेड़ पर टांग दें। शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप प्रभु विष्णु के भक्त हैं तो रोज शाम को आप बरगद पर शुद्ध घी का दीपक लगाएं। बरगद के नीचे शुद्ध घी का दीपक लगाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें। आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आप यदि हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार को बरगद के 11 पत्ते तोड़कर उनको साफ जल से धो लें और उन पत्तों पर केसर से श्री राम लिखें और एक माला बना लें। यह माला हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करता है और रोज उसे स्नान कराता है, उसकी पूजा करता है, तो उसके घर में सुखों की कभी कोई कमी नहीं रह सकती, ऐसी मान्यता है। यदि आपके मन ही मन आपका मन में कोई भय है जो लगातार जिससे आप डरते रहते हैं, चाहे वो व्यापार में नुकसान का हो, चाहे कोई भी अन्य भय हो, तो इस भय को समाप्त करने के लिए आप बरगद के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। केवल 7 दिन पाठ करने मात्र से आपको भय से मुक्ति मिलेगी। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और लंबे समय से उसके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, इस स्थिति में आप उस व्यक्ति के तकिए के नीचे बरगद की जड़ रख दें। देखिए, शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। यदि आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो आपको मात्र इतना करना है कि बरगद के पेड़ के नीचे 5 सुपारी और एक सिक्का रख देना है और ये क्रिया आपको शनिवार को करनी है। शनिवार के दिन जाएं, पान लेकर जाएं, सुपारी लेकर जाएं, उसमें कोई एक सिक्का डालें, पान के ऊपर सुपारी, सुपारी के साथ सिक्का, और उसे शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे रखाइए। शीघ्र ही व्यापार में उन्नति होगी। यदि आपका पैसा रुका हुआ है, व्यापार के क्षेत्र में पैसा डूब रहा है और आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक अनिवार्य रूप से लगाएं। शीघ्र ही आपका पैसा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। बरगद की टहनी को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। बरगद की टहनी यदि आप अपने कार्यालय क्षेत्र में भी रखते हैं तो व्यापार में उन्नति के अवसर खुलते हैं। घर में दरिद्रता का वास है। कितना भी प्रयास कर लिया जाए लेकिन धन रुकता नहीं। धन आता भी है तो पता नहीं चलता कहाँ निकल जाता है। इस स्थिति में बरगद के पेड़ पर सफ़ेद सूत के धागे को 11 बार बांधें। बांधने के पश्चात बरगद की जड़ पर मीठा जल अर्पित करें और वट वृक्ष से ये निवेदन करें कि आपके घर की दरिद्रता दूर हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वैसे ही वास हो जैसे इस वृक्ष में हरियाली भरी हुई है। देखिए, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। गृह कलेश से यदि आप मुक्ति चाहते हैं, घर में आए दिन किसी न किसी बात पर किसी न किसी की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से मन मुटाव है, एक दूसरे में के लिए समझ नहीं है, तो इस स्थिति में आप गृह कलेशों से मुक्ति हेतु बरगद के वृक्ष पर कपूर और लौंग जला दें। बरगद के पेड़ के पास जाएं, गृह कलेश मुक्ति की उनसे प्रार्थना करें, वट वृक्ष देव से, और वहाँ पर कपूर और लौंग जला दें।
कितनी भी लौंग, कितना भी कपूर आप ले सकते हैं, इसकी संख्या कोई निर्धारित नहीं है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने घर में सुख, शांति, सौभाग्य सभी का वास करवा सकते हैं। मित्रों, एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर लाभदायी है। ये उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। इसका शीघ्र ही प्रभाव होता है। इस दिन आपको क्या करना है, तो एक लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। हल्दी मिश्रित जल जो है ये लेकर आपको लोटे में लेकर जाना है वट वृक्ष के पास की ज़मीन जहाँ बैठने योग्य देखें, जहाँ तक वट वृक्ष की छाया आती है, छाया के नीचे ही ये क्रिया करनी है। वहाँ पर मिट्टी पर थोड़ा सा आपको ये हल्दी मिश्रित जल छिड़कना है और छिड़क कर वहाँ पर स्वच्छता हो जाए ताकि, और उस जितने स्थान को आपने स्वच्छ किया है वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर वट वृक्ष से प्रार्थना कीजिए, प्रभु विष्णु का ध्यान करते हुए कि हे वट वृक्ष देव, जैसे आप हरे भरे हैं, आपकी शाखाएं जगह जगह फैली हुई हैं, उसी तरह मेरे व्यापार में भी मुझे उन्नति मिले, मेरा व्यापार भी तरक्की करे, ऐसी प्रार्थना करनी है। और वट वृक्ष से जो शाखाएं लटकती रहती हैं, जो जड़ें लटकती रहती हैं, उन जड़ों का लगभग 2 से 3 इंच का टुकड़ा आपको काट लेना है। काटने के पश्चात वट वृक्ष से प्रार्थना कीजिए कि वट वृक्ष देव, मैंने आपको कष्ट दिया, ये शाखा आपकी तोड़ी, लेकिन इस शाखा को तोड़ने का मेरा उद्देश्य, जैसे आप लहला रहे हैं, आपकी शाखाएं चारों ओर फैल रही हैं, उसी तरह मेरा व्यापार भी फैले, मुझे भी तरक्की मिले। और इसी प्रार्थना के साथ आप वट वृक्ष की वह जड़ एक पीले कपड़े में रखिए, पीला कपड़ा साथ लेकर जाएंगे और उस जड़ को पीले कपड़े में रखेंगे। साथ ही वट वृक्ष पे जो लाल रंग के फल लगे रहते हैं, उसका एक फल भी रख दीजिए उस पीले कपड़े में। यदि यह फल उस समय नहीं मिल रहा है, पूर्णिमा के दिन आपको दिख रहा है वट वृक्ष पर कोई फल नहीं है, तो आप पंसारी के यहाँ से वट वृक्ष का, बरगद के पेड़ का बीज ले लेंगे। तो वो बीज उसमें रख दीजिए, पहले से खरीद के रखिएगा। अब ये जड़ और बीज दोनों को मिलाकर पीले रंग के वस्त्र पर रखिए और एक पोटली बना लीजिए। उस पोटली को व्यापार स्थल पर ले जाकर रखिए, धूप दीप इत्यादि दिखाइए, आपको शीघ्र ही तरक्की प्राप्त होगी। इसे आप ज़रूर कीजिएगा। ईश्वर करे आपको व्यापार में तरक्की मिले। राधे राधे।